हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज आपका 7 जून हो गया। 7 जून से जितने भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, लगभग सभी एग्ज़ाम को जो करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है आपके जीके जीएस में आपके 7 से 8 क्वेश्चन कंपलसरी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी इसका जो वेटेज बढ़ा दिया जाता है, जीके जीएस में 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है? हाल ही में कौन से बैंक ने बेंगलुरु जो शहर में प्रोजेक्ट कुबेर ये लॉन्च किया है? तो कौन से बैंक के द्वारा स्टार्ट किया है? तो आपके यस बैंक, आईडीबीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक, जिसको हम एसबीआई के नाम से हम जानते हैं, भारत की जाने मानी कंपनी है। तो भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के द्वारा जो बेंगलुरु जो सर्कल ने हाल ही में यहाँ पे ग्राहकों के लिए, के ज़रूरतमंदों के लिए इसको प्रोजेक्ट कुबेर को लॉन्च किया है। इसके तहत जो है प्रोजेक्ट कुबेर का जो उद्देश्य है, लोगों को जो बेंगलुरु सर्कल में ग्राहकों बैंकिंग सेक्टर में उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए इसको यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। इसके तहत जो लोगों के जो हम देखते हैं बैंक जाएंगे तो बहुत सारा भीड़ वगैरह, इसी भीड़ को बचने के लिए यहाँ पे डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को यहाँ पे लाभ दिया जा रहा है स्टेट बैंक की तरफ। जैसे आपका यूनो ई पेमेंट्स के अंश जैसे ई यूनो वगैरह इसमें खोल के उनको दिया जा रहा है ग्राहकों को, मतलब बैंक मतलब उनको बार बार आना मत पड़े, उनके सहायता के लिए इसको लॉन्च किया गया है। यहाँ पे बात करूँ मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, एसबीआई के यहाँ पे बात करूँ, इसकी स्थापना कब किया गया है? तो इसकी जो स्थापना है 1 जुलाई को इसकी स्थापना दिवस मनाया जाता है 1955। वो 1 जुलाई 1955, वो डेट को भी याद रखिए, कभी इसका डेट भी पूछा जाता है। तो एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 की स्थापना किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। इसके वर्तमान में भी दिनेश कुमार जो खारा हैं अभी वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर, इसको याद रखिए। चेयरमैन को भी याद रखिए, दिनेश कुमार जो खारा अभी वर्तमान में एसबीआई के चेयरमैन हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में द हिंदू ग्रुप, नाम सुने होंगे, इनका न्यूज़ भी आता है। द हिंदू ग्रुप की जो नई अध्यक्ष इनको कौन बनाया गया है? प्रतिभा भट्ट, निर्मला सीतारमण, लक्ष्मी सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो हाल में जो निर्मला जो लक्ष्मण जी, इनको द हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष इनको 3 साल के लिए इनको नियुक्त किया गया है। तो याद रखिए, द हिंदू जो आपके हिंदू जो पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड है, इसके बारे में सभी जानते होंगे। ये आपकी मीडिया कंपनी है जिसका मुख्यालय आपके भारत के चेन्नई सिटी में है, इसको याद रखिए। इसके तहत आपका दैनिक समाचार पत्र वगैरह, इनके साथ साथ बहुत सारे विजिलेशन वगैरह यहाँ पे आपको पत्रिका और यहाँ पे इनको पढ़ने को मिलती है। इसकी जो स्थापना कब किया था द हिंदू ग्रुप की? तो 1978 में इसकी स्थापना किया गया था आपके सुब्रमण्यन अय्यर जी के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। तो आपके एक मीडिया कंपनी है जिसके अध्यक्ष निर्मला लक्ष्मण जी को बनाया गया है, 3 साल के लिए इनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन से देश की सरकार ने डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश किया है? तो फ्रांस, जर्मनी, इजराइल या इनमें से कोई नहीं। तो आपके इजराइल के द्वारा इसको स्टार्ट किया है। तो हाल ही में यहाँ की जो सरकार ने डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र यहाँ पे स्टार्ट किए गए आपके, खास करके इस महत्वपूर्ण कदम लाने के जो उद्देश्य, जो नवजात बच्चे हैं जो जन्म लेते हैं उनको यहाँ पे डिजिटली यहाँ पे उनके जो गवर्नमेंट जो डॉक्यूमेंट जो लगता है उसको यहाँ पे वह डिजिटल करने के लिए उनको, मतलब हर सेक्टर में आजकल जानते हो आधार कार्ड वगैरह दुनिया भर के लगता है। तो इसी के लिए यहाँ पे इजराइल की सरकार ने डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र यहाँ पे पेश करने को कहा है। तो डिजिटल जो पेश करने को जो ये आपका प्रमाण पत्र इसमें दिया जाएगा, वो आपका डिजिटली हस्ताक्षर इसमें रहेगा। खास करके आपके जो दस्तावेज जो यहाँ पे लगता है, ये आपके जन्म से, मतलब सरकार के कहने जन्म से आपका जो भी डॉक्यूमेंट है मतलब यहाँ पे बनना स्टार्ट, और आप डिजिटली इसको मोबाइल के माध्यम से आप कहीं भी आपको प्रिंट आउट इसको करवा सकते हैं। तो ऐसा करके यहाँ पे इसको लागू किया गया है इजराइल में। यहाँ पे इजराइल की बात करूँ तो ये आपके अरब में स्थित एक देश है। यहाँ की जो कैपिटल है जेरूसलम, यहाँ की राजधानी है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के कौन है एग्जाम में पूछे तो सॉरी। तो यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, नाम को सुने होंगे, तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन सी यूनिवर्सिटी है ये आपके टॉपर रही है? तो पंजाब यूनिवर्सिटी, नाम को याद रखिएगा। तो हाल ही में जो पंजाब जो यूनिवर्सिटी है ये आपके जो खेलो इंडिया जो गेम्स है इसमें इस यूनिवर्सिटी ने
इस यूनिवर्सिटी गेम्स में यह यूनिवर्सिटी आपके टॉप पर रही है पंजाब। याद रखो पिछले साल भी पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप की थी, इस बार इस संपन्न खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में आपके पंजाब यूनिवर्सिटी मतलब हर क्षेत्र में, एजुकेशन के मामले, खेल के मामले में, आपके पढ़ाई लिखाई सब सेक्टर में इस जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने आपके टॉप में इन्होंने हासिल की है। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको याद रखिए। हाल ही में जो सिद्धार्थ चौधरी, याद रखिए हाल ही में जो सिद्धार्थ चौधरी, इन्होंने एशियाई जो अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप इन्होंने कौन सा पदक जीता है? रजत, कांस्य, स्वर्ण या इनमें से कोई नहीं, तो स्वर्ण पदक जिसको हम गोल्ड मेडल कहते हैं। तो हाल ही में जो सिद्धार्थ चौधरी हैं, याद रखिएगा, तो हाल ही में जो गोला फेंक में, याद रखिए गोला फेंक में इन्होंने सिद्धार्थ चौधरी ने, ये आपके एशियाई अंडर-20 जो एथलेटिक चैंपियनशिप इसका आयोजन कहाँ हो रहा है, तो आपके दक्षिण कोरिया में है रहा है। तो उन्होंने गोला फेंक में इस जो सिद्धार्थ जो खिलाड़ी, इन्होंने एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप इन्होंने 19.52 मीटर के यहाँ पे इन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ने भारत के लिए आपके, याद रखिए, तीसरा गोल्ड इन्होंने जिताया है। तो इन्होंने तीसरा गोल्ड मेडल इन्होंने जिताया है भारत की तरफ से। तो यहाँ पे कौन से खेल से संबंधित, तो याद रखिए सिद्धार्थ चौधरी आपके गोला फेंक से संबंधित है, जो आपके दक्षिण कोरिया में येचियोन में इसका आयोजन किया जा रहा था अंडर-20 एथलेटिक चैंपियनशिप, जिसमें उन्होंने स्वर्ण पदक गोला फेंक में जीते हैं भारत की तरफ से। तो ये हमारी गर्व की बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रूसी भाषा जो दिवस है, याद रखिए रूसी भाषा जो दिवस है, यह दिवस ये आपके कब मनाया गया? तो 4 जून, 6 जून, 5 जून या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 जून करेक्ट आंसर। 6 जून जो रूसी भाषा दिवस, ये आपके कहाँ के लोग मनाते हैं? तो ये आपके रूस में जो बोली जाने वाली भाषा, जैसे हमारे भारत की जो मातृभाषा हिंदी है, यहीं के रूस के जो जो वासियों को ज़्यादा रहने वाले रूसियों की जो मातृभाषा है रूस, तो इन्हीं लोग यहाँ पे, ये आपके यहाँ के रूस में इस रूसी भाषा दिवस ये हर साल 6 जून को यहाँ पे मनाते हैं। जैसे आपके रूस में बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये आपकी यहाँ की लोकल यहाँ की लैंग्वेज, मतलब इनकी मातृभाषा है। जैसे हमारा भारत का मातृभाषा हिंदी, वैसे इन लोग का मातृभाषा, तो इसी तरह इसको इस रूप में इसको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया गया? तो लेवेंडर महोत्सव क्या है इसको देखेंगे। तो यह जो दिवस है, ये इसका जो उद्घाटन है कहाँ पे किया गया? तो राजस्थान, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर या इनमें से। तो हाल ही में जो लेवेंडर जो फेस्टिवल है, इसका उद्घाटन कौन से राज्य में किया गया है? तो आपके जम्मू कश्मीर में इसका लेवेंडर महोत्सव या लेवेंडर जो फेस्टिवल का आयोजन किया गया। ये आपका जो हमारे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, हमारे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया। जो लेवेंडर जो फेस्टिवल, ये आपका क्या होता है? लेवेंडर महोत्सव या लेवेंडर फेस्टिवल, ये आपके खेतों को बढ़ावा देने और जो कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र की सफलता के खास करके मतलब इन लोग जश्न मनाते हैं। तो खास करके जम्मू कश्मीर इसको मनाया जाता है लेवेंडर महोत्सव। लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ से संबंधित है, एग्जाम में पूछे तो जम्मू कश्मीर आपको आंसर ले लेना है। तो यहाँ पे किसानों के लिए, यहाँ पे खेती को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ जो कृषि की स्टार्टअप को देखते हुए यहाँ पे ये लोगों को द्वारा इसको मनाया जाता है। तो खास करके केंद्र शासित जो प्रदेश है जम्मू कश्मीर, खास करके इसको मनाया। और जम्मू कश्मीर के वो अभी वर्तमान में एक तो केंद्र शासित प्रदेश है। गवर्नर यहाँ के कौन है? तो अभी मनोज सिन्हा वर्तमान में यहाँ के गवर्नर है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के फुटबॉलर जो जिलाटन है इब्राहिमोविच, इनका हाल ही में फुटबॉल से इन्होंने संन्यास की घोषणा की है? स्पेन, स्वीडन, इटली या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो जाने माने जो फुटबॉलर है आपके स्वीडन के रहने वाले हैं जिलाटन इब्राहिमोविच, जिनका नाम है, हाल ही में इन्होंने फुटबॉल के सभी खेल से इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी गई। स्वीडन के जाने माने फुटबॉलर हैं ये। आपके स्वीडन की बात करूँ, स्वीडन जो आपकी कंट्री आपके यूरोप में आती है, याद रखिए यूरोप के अंतर्गत आती है। यहाँ की राजधानी स्टॉकहोम है और यहाँ के जो लैंग्वेज है स्वीडिश, यहाँ की लैंग्वेज, ये आम भाषा में लोग बोलते हैं, याद रखिएगा। यहाँ की मैं गवर्नमेंट की बात करूँ, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो अल्फ क्रिस्टेसन जो है आपके यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल में किस राज्य सरकार ने हरित हाइड्रोजन के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो ये आपके हिमाचल प्रदेश के द्वारा ये आपका हस्ताक्षर किया है। तो हाल ही में जो ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ यह औपचारिक समझौता किया गया। खास करके जो ऑयल इंडिया जो लिमिटेड है, याद रखिएगा ऑयल इंडिया जो लिमिटेड है, यहाँ पे खास करके हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए हिमाचल प्रदेश ने एक यहाँ पे प्लांट या संयंत्र स्थापित करने के लिए यहाँ पे इनके साथ रुचि दिखाई है, जिसका जो उपयोग है कहाँ पे किया, जिसका जो उपयोग है खास करके ईंधन और पेट्रोल के रूप में इसको किया जाएगा।
तो यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर की जो सरकार ने इसको ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ यहाँ पे समझौता किया। तो यहाँ पे ईंधन बनाने और पेट्रोल खास करके इसके उपयोग के लिए इसको बनाया जा रहा है। और यहाँ की बात करूँ मैं हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी कहाँ है, यहाँ पे समर सीजन में यहाँ की राजधानी आपका शिमला होता है। समर सीजन में जो धर्मशाला है आपके विंटर सीजन में यहाँ की राजधानी होता है। तो इसको याद रखिए। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? सुखविंदर जो सुक्खू है यहाँ के नए चीफ मिनिस्टर है। तो इसको याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में B.R. चोपड़ा जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये कौन थे या कौन से क्षेत्र से संबंधित है? लेखक थे, अभिनेता थे, गायक थे या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर है आपके अभिनेता, जिसको इंग्लिश में एक्टर बोलते हैं। तो बॉलीवुड के जाने माने एक्टर थे। मैं इसको समझाऊँ तो B.R. चोपड़ा किसको बोला जाए? जो आपके महाभारत में जो शकुनी का जो रोल किए थे वही हैं, जिनका हाल ही में इनका किडनी के लंबे समय से जूझ रहे थे बीमारी से। तो इनका हाल ही में निधन हो गया, B.R. चोपड़ा। तो ये आपके कौन से क्षेत्र से संबंधित है? अभी अभिनेता थे जो महाभारत में शकुनी का रोल किए थे। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया या अध्यक्ष कौन बनाया गया है? तो अब्दुल्ला अल मंडोस नाम को याद रखिएगा। अब्दुल्ला जो अल मंडोस हैं, हाल ही में उनको विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष इनको बनाया गया, जिसे इंग्लिश में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हम इसको कहते हैं। तो हाल ही में इनके जो अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्ति किया है अब्दुल्ला अल मंडोस। आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। इस विश्व जो मौसम विज्ञान संगठन या आपका मौसम विज्ञान का एक संगठन है, इसकी स्थापना कब किया था? तो इसका जो स्थापना आपका 23 मार्च 1950। तो इसकी स्थापना 1950 में इसकी स्थापना किया था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो आपका स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसको याद रखिएगा। इसके कंट्रीशिप कितने मेंबरशिप लिए हुए? तो 193 जो देश है इसके कंट्रीशिप मेंबरशिप लिए हो, मतलब इस सदस्य से जुड़े हुए हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक कथकली डांस थिएटर अ यूजुअल नैरेटिव ऑफ सीक्रेट इंडियन माइम का विमोचन हुआ है? तो आर दिनेश, अंशु सुमाली, रस्तोगी, के गोपाल कृष्णन या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो के जो गोपाल कृष्णन है, हाल ही में इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई कथकली डांस थिएटर, या आपके जो कथकली डांस पे आधारित एक पुस्तक है, इनके द्वारा इस नाम को दिया गया विजुअल। इस पुस्तक का नाम है अ विजुअल नैरेटिव ऑफ सीक्रेट इंडियन माइम का विमोचन जो है आपके के गोपाल कृष्णन के द्वारा किया गया है। तो इसको याद रखिए। आप कथकली पे आधारित एक पुस्तक है, तो इसको याद रख, डांस पे आधारित कहने का मतलब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ पूर्व ऐतिहासिक ढालपुर जो शिव मंदिर का उद्घाटन किया गया है? गुजरात में, असम में या आप महाराष्ट्र में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा असम करेक्ट आंसर हो जाएगा। असम की राजधानी दिसपुर है। यहाँ के सबसे बड़ा जो सिटी या सबसे बड़ा जो शहर आपका गुवाहाटी है, याद रखिएगा। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो गुलाबचंद जो कटारिया यहाँ के नए राज्यपाल है, याद रखिएगा। नए राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जो भाजपा पार्टी के, हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी पार्टी के हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो हाल ही में जो असम में एक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन किया, जो भगवान शिव जी की आपके मूर्ति यहाँ पे स्थापित किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। तो असम के ढालपुर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे इसको स्थापना किया गया है भगवान शिव जी के मंदिर को। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में CBFC इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इन्होंने हाल ही में कहाँ नई वेबसाइट और नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? बेंगलुरु में, नई दिल्ली, मुंबई या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। तो यहाँ पे जो CBFC है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म जो सर्टिफिकेशन है, ये आपका नई वेबसाइट एक लॉन्च की है, साथ ही साथ यहाँ पे एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है लोगों के लिए। तो ये जो आपका जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म जो सर्टिफिकेशन ये क्या होता है? तो कोई भी जो डायरेक्टर वगैरह जो अभिनेता फिल्म बनाता है, तो ये आपका जो मतलब कौन सी मूवी कौन से कैटेगरी के है, ये आपका सर्टिफिकेट देता है। मतलब इसमें देखे होंगे मूवी में ABCD ऐसा लिखा रहता है, मतलब कौन सा फिल्म है, मतलब वो कैटेगरी चुना रह जाता है, कौन सी फिल्म अच्छी है, कौन सी मतलब देखने लायक है जनता के, ऐसा करके एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसके इन्होंने यहाँ पे एक वेबसाइट को यहाँ पे लॉन्च किया गया है, और एक तो हाल ही में एक वेबसाइट और मोबाइल ऐप मुंबई में इसको लॉन्च किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? कनाडा, सूरीनाम, आयरलैंड या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरीनाम। ये जो देश है आपके कहाँ पे आती है? ये देश आपके साउथ अमेरिका में आपकी आती है। यहाँ की राजधानी क्या है? तो यहाँ की जो राजधानी यहाँ की आपका पारामैरिबो ऐसे करके राजधानी, यहाँ की कैपिटल है पारामैरिबो, यहाँ की राजधानी है। और यहाँ की जो ऑफिशियल जो लैंग्वेज है डच भाषा लोग बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। और तो हाल ही में जो हमारे जो भारत के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने इनको अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है सूरीनाम। सूरीनाम का जो सबसे ज़्यादा जो मतलब अच्छा जो अवार्ड देने वाला यहाँ के जो सर्वोच्च जो सम्मान से इनको सम्मानित दिया जाने वाला सूरीनाम का सबसे जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान को हमारे द्रौपदी मुर्मू जी को इनको सम्मान से प्रदान मतलब इनको प्रदान किया गया था। इसको याद रखिएगा। यहाँ की जो सरकार है इनके द्वारा इसको चुना गया था, इसको याद रखिएगा। यहाँ की बात करूँ मैं, राष्ट्रपति कौन है? चांद संतोखी, याद रखिए। चांद जो संतोखी हैं, चांद संतोखी यहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो इनके द्वारा इसको यहाँ के जो नागरिक सम्मान से इनको चुना गया है। तो चलिए आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच पाए। थैंक यू।